आखिरकार हमास के आगे इजराइल ने एक बार फिर घुटने टेक दिए हैं। इतने हमले करने के बाद भी नेतन्याहू हमास का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। आखिरकार उसने घुटनों पर आना ही था। आपको बता दें कि इस बार हॉस्टेज डील को लेकर इजराइल के तेवर नरम पड़े हैं। इजराइल ने हमास की कुछ शर्तों के आगे झुकना बेहतर समझा। दूसरी तरफ हमास के साथ मिलकर अल कुद्स और मुस्तफा ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायली फौजियों को धूल चटा दी। आपको बता दें, जो इजरायली फौजी गजा में हमले करके कब्जे कर रहे थे, उनके लिए ऐसा जाल बिछाया कि कई इजरायली फौजी उसमें मारे गए, जिससे नेतन्याहू और ज्यादा बौखला गया है। इसके साथ गुज़िश्ता रात हमास ने रॉकेटों की बारिश कर इजरायली फौज को दहला दिया। हमास अब इजराइल के साथ एक बड़ी जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल, जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। हमास को पूरी तरह खत्म करके गजा पर कब्जा करने की बड़ी बड़ी बातें करने वाला नेतन्याहू खुद हमास के आगे झुक गया है। सीज़फायर डील को तोड़कर हमास को खत्म करने निकले नेतन्याहू को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। गजा पर इजराइल की जालिमाना बमबारी के जवाब में फिलिस्तीनी ग्रुप हमास ने एक बड़ी वापसी करते हुए इजराइल से फिर लोहा लेना शुरू कर दिया है। द पैलेस्टीन क्रॉनिकल्स के मुताबिक फिलिस्तीनी रेसिस्टेंस ग्रुप हमास की फौजी यूनिट अल कस्साम ब्रिगेड ने कहा कि उसके लड़ाकों ने साउथ गजा के राफा के ईस्टर्न हिस्से में एक्टिव इजरायली फौज को घेर लिया। ब्रिगेड ने अबू अल-रस इलाके में एक घर में विस्फोटकों का जाल बिछाकर इजरायली घुसपैठ यूनिट को धमाके से उड़ा दिया। इस खतरनाक हमले में कई इजरायली फौजी मारे गए और कई जख्मी हो गए, जिसके बाद नेतन्याहू पूरी तरह से बौखला गया। इस बीच अबू अल मुस्तफा ब्रिगेड ने एक इजरायली बॉम्बार्डियर ड्रोन को मार गिराया और दूसरी तरफ अल कुद्स ब्रिगेड ने सेंट्रल गजा में 2 क्वाडकॉप्टर ड्रोन जब्त किए। इतना ही नहीं, अल कस्साम ब्रिगेड ने रॉकेट हमले करके भी इजरायली फौज के होश उड़ा दिए। अल मयादीन खबर के मुताबिक हमास की फौजी यूनिट अल कस्साम ब्रिगेड ने जिम्मेदारी लेते हुए ऐलान किया है कि फिलिस्तीनी शहरियों के खिलाफ इजरायली नस्लकुशी का जवाब गजा में रॉकेटों से बमबारी करके IDF के फौजियों को दहला दिया। इजरायली मीडिया ने बताया कि गजा से साउथ गजा की ओर इजरायली फौज को निशाना बनाकर 3 रॉकेट दागे गए, जिसमें इजरायली फौज को काफी नुकसान पहुंचा है। इससे पहले पिछले हफ्ते भी कब्जे वाले हिस्से में कई शहरों को निशाना बनाकर हमास ने रॉकेटों की बारिश कर इजराइल को दहलाया था। हमास के हमलों में मुसलसल इजाफे इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमास अब इजराइल को धूल चटाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया है। वहीं हूती और हमास के ताबड़तोड़ हमले से इजरायली PM अचानक घुटनों पर आ गया है और अब उसने हॉस्टेज डील में नरमी का रवैया अख्तियार कर लिया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक 2 इजरायली अफसरान ने द टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया कि इजराइल ने पिछले महीने टूट चुके सीज़फायर डील को बहाल करने के लिए हमास के साथ डील के तहत 11 कैदियों को रिहा करने की अपनी पुरानी मांग में अब ढील बढ़ती है। पिछले महीने हमास ने कहा था कि वो सिर्फ 5 कैदियों को ही रिहा करेगा, 11 को नहीं। अब कई हफ्तों तक हमास इजराइल के आगे नहीं झुका और अब इजराइल हमास के आगे घुटने टेकता नजर आ रहा है। उन 2 अफसरान ने बताया कि इजराइल ने इजिप्ट के सालिसों को कायरो के नए ड्राफ्ट पर अपना जवाब सौंप दिया, जिसमें खुलासा किया गया है कि इजराइल के जरिए मांगे गए कैदियों की तादाद पिछले महीने मांगी गई 11 की तादाद से घटकर 8 हो गई है। इन बातों का ये मतलब है कि इजराइल हमास की ताकत के आगे बेबस और लाचार है। वो जानता है कि वो कैदियों को रिहा नहीं करवा पाएगा और उसे हमास के आगे घुटने टेकने ही पड़ेंगे। भले ही नेतन्याहू कितने बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन हमास को हराना उसके बस की बात नहीं, क्योंकि अमेरिका के खुली तौर पर सपोर्ट और मिलिट्री मदद के बावजूद भी हमास और दूसरे लड़ाकों के हमलों के आगे इजराइल लगातार बेबस है। इसके अलावा ये भी मुमकिन है कि ईरान इजराइल पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च करके बड़ा हमला कर दे और उसे दहला दे।